एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले, मैया, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मतलब समझे, मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली, कहा कहवे तो उसे? यशोदा मैया ते लाल जी करें, ध्यान से सुनियो, ब्रज की भाषा को पद है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, हाँ हाँ तू जसमती कब जायो रे मैया। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सिरायो, हाँ हाँ तू कत श्याम सिरायो। ठाकुर जी बोले, मैया जे दाऊ दादा मुँह बहुत चिढ़ावे। मैया बोली, काके तोते? बोले, मुँह तो यो कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुंह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया मोल भी यो ना बतावे, 10 15 20 सोने के मोलियों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी, नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोला कर। तो मोते बोले, देख लाला प्रमाण दूं, बोलते नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं। कहा करूं यार इसके मारे, कहा करूं यार इसके मारे, खेलन को नहीं जारो, हाँ खेलन को नहीं जारो। ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलवीरो, हाँ हाँ सीख देत। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलता, सबन को बताया है कि लाला तुमने आधी रोटी पे लियो है। ये मधुमंगल श्री दामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे, मैया सबन को सिखाया है। तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी। ठाकुर जी उदास बैठे, यशोदा मैया बोली, तू दाऊ है रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्री दामा, तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले, नाय मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली, क्यों तो ऐसा काय को लगे? बोले, मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। परायो हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे, हाँ हाँ जसुमत सुन सुन रीझे। यशोदा मैया नेक से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं। ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की यार रीस को देख, पहली बार देखी ऐसी रीस।
आहा। यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी और क्या कह रही हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, जनमत ही को धूत। ठाकुर जी को गोद में बैठा के यशोदा मैया कह रही है, लाला ये बलराम तो जन्मती धूर्त है, या की बातन काई गुस्सा करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला लाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ। लाला मैं जितनी गैया हैं हमारे घर में सबन की सौगंध खा करके कह रही हूं, कहा हो मात तू पूत, हाँ हाँ हो मात तू पूत। लाला मैं सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं, तू आधी रोटी पर ना लियो लाला, मैं मैया हूं और तू मेरो ही लाला है, तू मोते ही जन्म लेके आयो है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी शांत है गए। यशोदा मैया गले ते लग गए, बोले मैया मैं तेरो ही लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो ही है लाला। और चल या बलभद्र को तो मैं बताऊं ना, मैया बात कछु मत करे, लेकिन तू मुझको एक उपहार दे दे। बोले कहा, बलभद्र ना जनई है, बलभद्र को मत बताइयो। बोले कहा, तू चुपचाप बलराम ते पहले मेरो ब्याह करा दे मैया। या बलभद्र ते तो मैं ऐसे ही बदला लूंगो, तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बात सुन करके आनंद देते रही। बोले लाला तू कहां से सीख के आवे इन सब बातन ने। बोले मुझे मधुमंगल सिखावे मैया। अच्छा ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं और ठाकुर जी के जितने सखा ये कोई 11 वर्ष को, कोई 14 वर्ष को, मधुमंगल तो ब्याह के लायक है को है। इतने बड़े बड़े सखा हैं सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी सब तो छोटे, सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं। गोपीन के घर घर जाके माखन चुरा में ऊधम कर रहे हैं। वो सब लीलाएं सबने सुनी है, कई बार उनका वर्णन किया गया। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी, सोई लाला सुबह सुबह उठ के आए और यशोदा मैया को दूध पीने लगे। अब लाला बड़े है गए, अब मैया अपनो दूध ना पिवावे, अब गैया को दूध ओटाए के वो पिवावे। पर आज ठाकुर जी के मन में आई कि नहीं मैं मैया को ही पीऊंगा। और ठाकुर जी गोद में जाके मैया को दूध पीने लगे। सो दूर अंगीठी पे ओट रहा दूध। उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, और अपने आप को निकार करके जैसे ही जलान लगो। यशोदा मैया ने दूध ओट तो भयो देखो, लाला को दूर पटक के दूध संभालवे चली गई। ठाकुर जी बोले, दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं है मैया, हैं? दूध के पीछे भाज गई है, रुक जा या दूध ही बताऊं मैं आज। और ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने मटका गौरस भंडार में घी के, दूध के, दही के सब फोड़ दिए। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया ठाकुर जी पे, और मैया ने अपनो साड़ी बांधी। बोले आज बताऊं तो बजमारे, और एक छड़ी उठाई और जैसे ही दौड़ी लाल जी के पीछे, धरती थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। आकाश में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। बोले मैया जी कहा कर रही हो? तीनों लोग जिनके कारण थर थर कांपता उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो। और ठाकुर जी डर के मारे चौकड़ी मार के भाग रहे हैं, कभी कोई गली में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। यशोदा मैया कह रही आज तू भाज, आज तो छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया के केशों में जो गजरे लगे हैं ना, उसके पुष्प उछल उछल करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे सिर पर रहवे के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं, तेरे कारण त्रिलोकी नाथ डर के भाग रहे हो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए देखने के लिए। ठाकुर जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर तक तो मैया भागी। ठाकुर जी, छोटे बालकों में तो वैसे स्टेमिना बहुत होता है, तो ऐसे भागे महाराज वो थकते ही नहीं है, पूरे दिन उधम मचाते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आगे निकल गए, मैया थक हार के एक जगह बैठ गई।
अब ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके खड़े है गए और वहीं तो मैया देख रहे हैं। मैया, ओ मैया, हाँ का बात, का भयो, तू आ क्यों ना रही मेरे पीछे? मैया बोली, लाला मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, अब देख मेरी कैसी सांस चल रही है, देख कैसे पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम भी बहुत करते हैं मैया से। मैया तू हार गई है? बोला हाँ। कैसे दूर होएगी तेरी हार, कैसे ठीक होएगी मेरी मैया? यशोदा मैया बोली, मेरो लाला दौड़ के अगर मेरे अंक में आ जाएगा तो मेरी हार ठीक है जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैया मैं ना आऊंगा, मुझे सब पता है, तू पकड़ लेगी, मुझको ले जाके बांध देगी, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, यहां से मुझको बहुत डर लगे, पहले या को फेंक तब आऊंगा। मैया बोली, या को फेंक दूं? बोला हाँ। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, सो ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया के अंक में भर गए। मैया ने थोड़ी देर तो अंक से भरे और बा के बाद मैया ने चेहरा को ढंग बदलो, रंग बदलो, हाथ पकड़े, बोले आ गए हाथ में, अब चल। मैया तेलो में तो झूठ बोला, तुम को पकड़ के ले जा रही है। अब यहां पर हमारे आचार्य जन क्या कहते हैं? ठाकुर जी हैं परमात्मा और यशोदा है जीवात्मा। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इतने अधीन हो जाते हैं आपके कि आप खवाओ तो खाएंगे, आप सुवाओ तो सोएंगे, आप उठाओ तो उठ जाएंगे, आप जहां ले जाओ चल देंगे। लेकिन व्यक्ति जब अभिमान रूपी डंडा हाथ में लेकर के ठाकुर जी के समीप जाता, ठाकुर जी भागते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरे समीप मत आओ, तुम्हारे हाथ में ये अभिमान का डंडा है, तुम्हारे हाथ में ये काम क्रोध लोभ मोह जो भी संसार के अवगुण है, ये सब तुम्हारे हाथ में, इनसे मुझे भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी भागते हैं। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं, जैसे ही जीवात्मा उस अपने अहमत्व रूपी डंडे को दूर फेंकता है, फिर उसको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के उसके पास आ जाते हैं और उसके कंठ से आकर के लग जाते हैं। यशोदा मैया लेकर के गई और ठाकुर जी को जाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, पर जैसे तैसे बंधे। दो वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, दोनों को ठाकुर जी ने खिसक खिसक के स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए, वो शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। और दोनों मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी बोले, जब मुक्त हो ही गए थे तो मेरी रस्सी खोल जाते, खुद मुक्त है गए, मोह बंधो ही छोड़ गए। इसके पीछे भी आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी भले ही स्वयं मंदिर के गर्भगृह में बंधे हों, एक प्रकार के ठाकुर जी सेवा जहां भी मंदिरों में होती, वहां ठाकुर जी एक प्रकार से बंधन में ही तो हैं। इतने बजे कपाट खुल जाएंगे, यही पाना है, ऐसे सोना है, आदि आदि, पर वो स्वयं अपने प्रेमी भक्तों के बंधन में रह करके भी सबको मुक्त करते हैं। ये क्षमता केवल ठाकुर जी की है, मुक्त किया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, दौड़ी दौड़ी आई, आके देखे तो लाल जी तो खड़े हैं, वृक्ष दोनों तरफ गिरे, ठाकुर जी को कोई चोट नहीं आई। यशोदा मैया ने रस्सी हटा के लाल जी को हृदय से लगाया, बोले लाला आज के बाद कभी गुस्सा ना करूंगी ना मैया, तेरा अधिकार है, तू कर सके, पर तू एक बात याद रखियो, कहा आज के बाद दूध से ज्यादा प्रेम मोते करियो, तो कभी ये बात नहीं होएगी। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, अब गांव बदलो, अब गोकुल में नहीं रहना, यहां जब से आए तब से संकट आ रहे हैं। और सब ब्रजवासियों के सहित नंद बाबा लाला को लेकर के श्री वृंदावन गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की ओर जा रहे हैं ठाकुर जी, सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन पधारे। देखो, गोकुल माने गौशाला और वृंदावन माने जहां वृंदा यानी तुलसी विराजमान है, जहां ठाकुर की सेवा हो। यह भी एक क्रम है कि प्रातः काल उठकर के वैष्णवों को पहले गौ दर्शन करो, गोकुल, उसके बाद वृंदावन, मान अपनी निज सेवा में जाओ। निज सेवा बाद में, पहले गौ सेवा, इसलिए गोकुल, गोकुल के बाद अब आए वृंदावन। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन में नंद बाबा के एक बड़े भैया रहते थे,
उनकी गृहिणी ठाकुर जी की कौन लगी? ताई जी। वृंदावन के समीप में ही कहीं रहते थे। तो ताई जी आई, 80 वर्ष की तो यशोदा मैया है, तो ताई जी कितने साल की होंगी? सबने प्रणाम करी, ठाकुर जी दूर खड़े हैं। यशोदा मैया बोली, लाला बड़ी मैया है तेरी, प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं कर रहे। मैया बोली, प्रणाम कर लाला, प्रणाम क्यों ना करे? ठाकुर जी बोले, इतको आओ। यशोदा मैया बोली, कहा बात है? मोह कहा मिलेगो, प्रणाम करवे थे। क्यों बेवजह प्रणाम ना करे? वो कछु चाहिए तो है प्रणाम में? हाँ मैया चाहिए। यशोदा मैया बोली, बड़ी मैया प्रणाम करेगो ना, जो तेरो ब्याह करा देंगी। ठाकुर जी तो वहीं से ही दंडवत लेट गए, वहीं थे, और दंडवती करते करते जा रहे ताई के चरणन में, और सीधे जाके चरणन से लिपट गए। अरे मेरी बड़ी मैया, तू कहां इतने दिन आते? अब दिखिए, अब कोई बालक चरणों में ऐसे प्रणाम करे तो माँ को तो प्रेम आता है ना, उठा करके गोद में भर लिए। अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, तेरे इतने ब्याह हो कि तेरी मैया गिनते गिनते रह जाए। अब तो ऐसा प्रेम है गयो ठाकुर जी को, ठाकुर जी सोवे भी नहीं जाते नंदरानी के पास, वहीं सोते हैं ताई जी के पास ही, उनको छोड़ कहीं नहीं जा। ऐसी मधुर छोटी छोटी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। राम जी तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर हमारे लाल जी, हमारे ठाकुर जी तो पूरे लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो जो जहां जहां मर्यादाओं का पालन किया, कृष्ण अवतार में वहां वहां सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ऐसी लीला। जो वृंदावन में रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी वन में ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने के लिए गए। तो वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य था, उसका ठाकुर जी ने वध किया। ब्रह्मा जी के मन में ठाकुर जी के प्रति अविश्वास आया। क्यों? भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी भोजन कैसे कहते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। ठाकुर जी भोजन कैसे पाते हैं ग्वाल बालों के साथ। कभी कभी ऐसे भोग लगाओ ठाकुर जी के। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, बीच में ठाकुर जी बैठे, और कैसे पा रहे हैं? कोई पत्तल नहीं है, कोई हाथ में कोई दोना नहीं है, तो बोले अपने हाथ में ही मध्य में चटनी रखी है, और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार फल लगा रखे हैं, और एक हाथ में मृषण कवलम, ठाकुर जी ने कवल के मतलब रोटी के कवल को मृषण यानी कि गोल गोल घुमा के ऐसे पकड़ रखा है, और चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, और फिर ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे तू का लायो बना के? लाला गोभी की सब्जी ला खवा। उसके हाथ से खाते हैं। ए मधुमंगल तू का लायो? खीर लायो, तू खवा। ऐसे सबके बीच में बैठ के ठाकुर जी पा रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, झूठा कूटा सब पा रहे हैं ठाकुर जी। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा बोले, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है। ये ग्वारिया, इन्होंने ना हाथ धोए अपने, इनमें से कई तो जाड़े के मारे नहा के भी नहीं आए हैं, और ठाकुर जी उनका झूठा खा रहे हैं। कैसे पा सकते हैं? ब्रह्मा जी को संकोच हुआ, ठाकुर जी नहीं है ये। और जैसे ये भाव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए अवकाश पाते ही ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ग्वाल बालों का हरण करके लेके बोले, अब ये भैलूपिया कृष्ण रोएगा अपने मित्रों की याद में। जैसे हरण करके गए तो ठाकुर जी ने आके देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं, ढूंढा नहीं मिले, तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा कहां है सब।
देखा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए उनको बंदी बना के, हाथ पांव बांध दिए, बेहोश कर दिए सारे बालक। ठाकुर जी इसलिए नहीं रोए कि ग्वाल बाल कहां चले गए, इसलिए रोए कि मेरे प्रेमी ग्वाल बालों को परीक्षा करनी थी, मुझसे करता, उनको क्यों पीड़ा दी। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा इसका भुगतान बहुत वर्षों तक करना पड़ेगा तुमको। और ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके अपनी योग माया से अपने ही भीतर से जितने ग्वाल बाल थे उतने ही रूप प्रकट कर दिए। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब प्रकट हो गए और अपने ही रूप के साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। ये वास्तविक ग्वाल बाल नहीं है, ये ठाकुर जी ने रूप धारण किया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी के मन में आया देखूं तो सही, पर ब्रह्म कृष्ण अपने आप को बताने वाला बेलूपिया, उसकी स्थिति तो देखूं। जैसे ब्रह्मा जी ने नीचे पृथ्वी पर आकर के देखा तो ठाकुर जी वैसे ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, मषण कवलम तत्फलम लांगुलीसु, प्रेम से पा रहे हैं। भगवान बोले ये सब ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में, ये नीचे कैसे आ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल सब ठाकुर जी के रूप में ही थे। समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध हो गया मुझसे, मैंने भगवान की परीक्षा ली, क्षमा मांग लेता हूं। तभी मन में आया खाली हाथ क्षमा मांगने जाऊंगा तो दंडित करेंगे, ग्वाल बालों को ले आता हूं ब्रह्मलोक से, उनके सहित क्षमा मांग लूंगा उनको देख के। अब यहां ब्रह्मा जी जैसे पृथ्वी पर आए, भगवान ऊपर ब्रह्मा का रूप धारण करके चले गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर के भगवान चले गए और जाके बोले आजकल हमारे जैसे रूप वाले बहुत घूम रहे हैं, कोई और अगर हमारे जैसा रूप वाला दिखे हमारी आज्ञा है, पूछने मत आना, मार पीट के भगाई देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके भीतर चले गए। अब यहां ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगनी है, ग्वाल बाल ले जाऊं। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर आए तो महाराज द्वारपालों ने तो खूब उनको डांट फटकार दिया। ब्रह्मा जी बोले जानते नहीं हो पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा से एक पदवी ही नीचे है मेरी ब्रह्मा की, मेरी इच्छा से ही सब कुछ होता है। द्वारपाल बोले अभी भाग रहा है यहां से कि बताएं अभी हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे। भगवान बोले ब्रह्मा भीतर बैठे? बोले हाँ, उन्होंने ही कहा था कि बेलूपिया बहुत हैं। समझ गए, बोले ब्रह्मा जैसा दूसरा रूप केवल परमात्मा ही धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भीतर गए, जाकर के क्षमा मांगी। ब्रह्म स्तुति है यहां पर, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई ठाकुर जी की। नौमिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। खूब स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अप्रसन्न ही रहे। जबकि इतनी बड़ी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन ठाकुर जी फिर भी एक पूरा अध्याय गा दिया, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। और बस रूठ करके ठाकुर जी वहां से चले आए। भैया देखो, प्रेमी क्रोध में डांट दे, प्रेमी क्रोध में कुछ हरकत करे, ये भी ठीक लगता है, पर प्रेमी क्रोध में शांत हो जाए तो समझ जाना कि क्रोध की स्थिति बहुत बहुत ऊंची जा चुकी है, तभी कुछ बोल नहीं रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि आपने कुछ किया और उस करने के पीछे आपको टोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। लेकिन आपकी गलती के पीछे मौन अगर सामने वाला हो जाए तो समझो आपने अपराध किया है। ठाकुर जी मौन हो गए। कहीं ना कहीं हम सब अपराधी हैं, इसलिए ठाकुर जी मौन रहते हैं। अगर हमारे केवल गलती होती तो ठाकुर जी कुछ तो कहते, ये मौन रहते हैं, इसका मतलब हमने कोई अपराध किया है। ब्रह्मा जी से ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी नीचे आके अपनी लीलाओं में व्यवस्थित हो गए, धनुकासुर का वध किया,